homes, and in the digital space in today's world, how we can use the digital platforms to showcase all these well-known traditions and practices around food. Rana Safi is a blogger, writer, and translator. She has a passion for India's Ganga Jamuni Tehzeeb, and she writes about its foods, customs, rituals, festivals, monuments, and clothes. She is the author of Tales from the Quran and Hadith and the Delhi trilogy, Where Stones Speak. She has translated Sir Syed Ahmad Khan's seminal book on Delhi, Asar Sanadid, into English. Dastani Gadar, and four 19th and 20th century accounts of Delhi as City of My Heart. She also runs a very popular blog. Sadaf Hussainji is also a writer and blogger, and he has been a participant in the MasterChef series. I would like to call upon the stage Askari ji to share a few words about our esteemed speakers today, and then we can begin the talk. मैंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया कि ये लोग शहर में थे और सच अ प्लेजर कि राना आपा और सदफ दोनों बैठ के यहाँ बात करेंगे और एक बहुत ही मौजू कॉन्वर्सेशन होगा कि जो अवध और लखनऊ के जो घरों के खाने हैं, यूँ तो सबको बहुत मालूम है कि लखनऊ में क्या क्या खाने हैं, ये भी है, सब हैं, ये मशहूर नाम जो यहाँ आप देख रहे हैं वो हैं, लेकिन जो घरों में खाने हैं, कुछ कोशिश सनतकदा फेस्टिवल ने भी की है, अवधी होम कुक फूड फेस्टिवल के ज़रिए से, जो कि यहाँ पे इस सेक्शन में जहाँ पे घरों का खाना मौजूद है, ये जो किताबें लगी हैं वो की है। लेकिन इस तरह से कोशिशें राना आपा ने और सदफ़ ने की हैं अपने उस लेवल पे कि वो चीज़ें एक्सपोज हों जो घरों में छुपी हैं, खाने, वो चीज़ें, वो पकवान। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन उस तरह से। सो आई वांटेड देम आल्सो कि ये कॉन्वर्सेशन सामने आए कि क्या तरीक़े और हो सकते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को बाहर निकल, नॉट ओनली खाने बल्कि क्योंकि खैर मौजू ही खाना है, तो हालांकि राना आपा का तो बहुत वसी काम है। तो मैं बस दरख्वास्त करूँगा इन दोनों से कि तशरीफ़ लें। Hello and welcome to everyone, all of you, and Rana Appa as well. Actually, Rana Appa should welcome me because technically she is from Lucknow. I am now from Delhi. तो आधा दिल्ली से हूँ, आधा हर जगह से हूँ। अच्छा, अब खाने पीने का जो एक सीधा कट टू चीज़ खाने पे आते हैं कि किस तरीके से जो है दो तरीके के खाने मिलते हैं। एक जो रेस्टोरेंट में मिल जाता है जहाँ हम सब जाते हैं यूजुअली खाने के लिए, और दूसरा होता है घरों पे जो मिलता है। और घरों का खाना जो है वो कभी भी एज अ शेफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, घरों का खाना रेस्टोरेंट पे नहीं आ पाता है। और कल मैं राना आपा के बारे में हंसी मजाक कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में कभी भिंडी नहीं मिलेगी भिंडी गोश्त या भिंडी घर पे मिलेगी, गोभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, गोभी मसल्लम मिल जाएगा, लेकिन आलू गोभी की सब्ज़ी शायद ना मिले। काफ़ी सारे रीज़न हैं, उनमें से एक रीज़न है कि वो आई अपीजिंग नहीं होता है। कबाब किसी भी तरीके का हो, वो देखने में अच्छा लगता है तो वो बिक जाता है, और इसलिए आपको रेस्टोरेंट से मिल जाएंगे कबाब। अब जहाँ तक लखनऊ खाने की बात करें तो आई एम समवन हु लव्स लखनऊ फूड। इतना कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं लखनऊ से हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि 4 साल से मुझे जानती है, वो जर्नलिस्ट हैं। अभी वो लिख रहे थे कि लखनऊ की बिरयानी कहाँ की, लखनऊ की बिरयानी है जब पुलाव कहाँ से खाई जाए, सरफ बताओ बिकॉज तुम्हारा शहर है। तो मैंने बोला कि मैं लखनऊ का नहीं हूँ। मैंने लाइक वी नो ईच अदर फॉर लास्ट 4 years, 4 साल से हम जानते हैं, येट यू थिंक आई एम फ्रॉम लखनऊ। ये बिकॉज प्यार है लखनऊ खाने का। एक बेसिक डिफरेंस जहाँ से स्टार्ट करूँगा फिर राना आपा से पूछूंगा मैं कि एक है मेन मुग़ल खाना जिसको बोलते हैं, जो नॉर्थ काफ़ी पॉपुलर है मुग़ल खाने के हिसाब से कि हाँ नॉर्थ नॉर्थ आउटसाइड इंडिया ऑफकोर्स इंडिया फूड बिकम्स मुग़ल फूड, लेकिन नॉर्थ में तो मुग़ल फूड है। और काफ़ी सारी जो हैं अलग अलग खाने हैं, अवध का ले लें, हैदराबाद ले लें, रामपुर ले लें, उसी के एक मतलब सिस्टर्स हैं, सिस्टर ब्रदर वट एवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन रिफाइनमेंट होती जाता है। दिल्ली का खाना बड़ा रस्टिक है, रोबस्ट है, नफासत नहीं है, लखनऊ में वो है। लेकिन
दिल्ली के खाने की बात करें या लखनऊ की बात करें, हम बात करते हैं नवाबों की, हम बात करते हैं कि अच्छा रॉयल्स ऐसा खाया करते होंगे, अपार्ट फ्रॉम निहारी। निहारी ऐसा है जो गरीबों का खाना था, लेकिन घर की बात नहीं कर पाते हैं। तो मुझे यही जानना है कि आखिर लखनऊ के घर के खाने क्या हैं, और ये दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद राना पन्नी, आप लोग बस साथ में आए हैं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लखनऊ के घर का खाना क्या है। सबसे पहले तो सदम वेलकम लखनऊ में तुम्हारा निजामुद्दीन है, क्योंकि वैसे मैं दिल्ली के बारे में लिखती हूँ और दिल्ली को अगर मैं कहूँ तो मेरी कर्म भूमि है, लेकिन अवध जो है वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी गलती मेरी पैदाइश है और लखनऊ में मैं पली बढ़ी हूँ, यहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। तो लखनऊ एज ए वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। और जब भी दिल्ली जाते हैं ना, दिल्ली में फूड वॉक्स होती है तो मुझसे लोग पूछते हैं कि एक वहाँ के ऊपर एक बड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल होता है, दिल्ली का खाना अच्छा है कि लखनऊ का। मैं हमेशा कहती हूँ कि लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ का जो खाना है ना उसमें जो एक नज़ाकत है, जो उसमें एक बहुत ही एक डेलिकेसी है टेस्ट की, जो लखनऊ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में जैसे सदफ ने कहा बहुत रोबस्ट खाना है। अब आप दिल्ली के अगर एक सबसे पहले तो ये जो लखनऊ की बिरयानी, वो जो लफ्ज़ कहते हैं ना लखनऊ की बिरयानी, वो खुद ही एक मिसनोमर है, क्योंकि लखनऊ में जो तैयार होता है और लखनऊ का जो मशहूर है वो है यखनी पुलाव। और अगर आप वो पढ़ें अब्दुल हलीम शरर ने जो लिखा है गुज़िश्ता लखनऊ में, वो कहते हैं बिरयानी तो कोई भी बना लेगा, अच्छा यखनी पुलाव बनाना बहुत ही मतलब किस फन है एक करना, क्योंकि इतना उसमें टेस्ट इतने डेलिकेट होते हैं ना कि आपने ज़रा सा इधर उधर सॉस कम कर दी, अदरक ज़्यादा कर दी, वो बिगड़ जाएगा। और बिरयानी तो लेयर्ड होती है, उसमें आप जितने डाल दीजिए मसाले उतना ही मज़ा आ जाएगा, उसमें मसाला थोड़ा कम वेस्ट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए लखनऊ में जो बनता है उसको हम लोग लखनऊ की बिरयानी कहते हैं, लेकिन वो है पुलाव। और पुलाव और बिरयानी का फ़र्क ये है, क्योंकि एक ये डिस्कशन सोशल मीडिया पे बहुत होता रहता है कि वेज बिरयानी कोई चीज़ नहीं होती। बिरयानी का मतलब होता है, बिरयानी तो एक्चुअली फारसी से आता है, तभी को कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर प्याज के लिए कहते हैं, एनीथिंग दैट इज रोस्टेड और फ्राइड। तो बिरयानी जो इंडियन कंटेक्स्ट में है इस लेयर्ड राइस। अब आप उसमें लेयर चाहे गोश्त कर दें, चाहे पनीर कर दें, चाहे सब्जी कर दें। एंड पुलाव है इस कुक इन द ब्रॉथ, मतलब आप पहले उसका ब्रॉथ बनाएंगे, यखनी बनाएंगे, चाहे वो गोश्त होए, चाहे मछली होए, चाहे चिकन होए, चाहे वो क्यों नहीं सब्जी हो, आप उसका ब्रॉथ बना के उस ब्रॉथ में फिर उसको पकाते हैं चावल को। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुलाव एंड बिरयानी। अच्छा, यहाँ घरों में जो हम लोग खाते थे लखनऊ में, बिरयानी तो बहुत कम पकती थी घरों में, ज़्यादातर ये पुलाव ही पकता है। और चाहे वो मटर पुलाव हो, चाहे कोफ्ता पुलाव हो, जिसे मोती पुलाव भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बर्फ़ लगा देते हैं। पहले तो वो बनता ही वो वाइट गलेट से था, तो इसमें मतलब डिफरेंट वो मोती पाउंड किए जाते थे और गलेट में करते थे। तो दैट्स अ वेरी इलैबोरेट टेक्निक करना प्रॉब्लम होता है। हम जो शॉर्टकट घरों में, क्योंकि घरों के खाने का जो घर में हम बनाते थे, वो अम्मा छोटे छोटे कोफ्ते बना के उसमें चांदी का बर्फ़ लगा देती थी, तो वो मोती जैसा लोग खा जाता था। तो वो मोती पुलाव, तो घरों में हम लोगों के ज़्यादातर पुलाव ही पकते हैं, बिरयानी कम पकती थी। लखनऊ में ग्रोइंग अप मुझे तो बिरयानी जो लेयर होती है वो तो मैंने शायद जब कलकत्ता शादी होती थी या शायद पूना गई हूँ तब खाई है मैंने, वरना हम यहाँ तो वही पुलाव ही खाते हैं। दूसरे जैसे एक कॉन्वर्सेशन था, मैंने फेसबुक पर पढ़ा था, बहुत साल हो गए, बहुत एक मशहूर शेफ़ थे, वो लखनऊ आए और उन्होंने फेसबुक पे ये कंप्लेंट डाली कि मेरी इनसे खासी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा मैं लखनऊ आया और मुझे कलिया नहीं मिला, मैं ढूंढता रह गया, मुझे और अच्छा कि मैं ढूंढता रह गया, मुझे कहीं कलिया नहीं मिला, मुझे हर जगह कौरमा मिला, और कलिया मुझे कहाँ मिला, जाके मछली का कलिया मुझे बंगाल में मिला। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ ढूंढ रहे थे कलिया? आप किसी भी, कहने में नखास में गया। मैंने कहा नखास में किसी भी घर पे आप दस्तक दे देते, उस घर में वहाँ मेज़ के ऊपर आपको खाने पे कलिया ही मिलता, क्योंकि घर में हम कलिया ही खाते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है ना कलिया का और कौरमे का, यही लोग नहीं समझते कि कलिया मीन समथिंग विच इज हेल्दी एडेड टू इट, और उसमें ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं। एंड कौरमा इज ब्रेस्ट मीट कुक्ड विद फ्राइड अनियन एंड दही। तो कुकिंग का ही जो बेसिक टर्म है उसके डिफरेंस लोगों को मालूम होते नहीं है। देन दे यू नो, एंड कलिया इज नॉर्मली वेरी रेयरली सर्व इन अ रेस्टोरेंट। आई डोंट थिंक आई हैव सीन कि आपको कहीं आलू गोश्त मिल रहा होगा। यहाँ हमारे सामने हुमा बैठी है,
हम लोग अलीगढ़ के हैं, माई सिस्टर्स हैं, दोस्त फ्रॉम अलीगढ़ में लोग, हम लोग तो पहले ही आलू गोश्त हैं, 2 रोटी 2 बोटी हमें हॉस्टल में मिलती थी। दैट वाज आलू गोश्त एवरी डे, एवरी मील आई थिंक। तो दैट इज कलिया। और कोरमा जो है वो सिर्फ दावतों में पकता था, बिरयानी दावतों में पकती थी। तो ये जो है मतलब घर का खाना जो था, नाश्ता होगा तो रोगनी टिकिया आलू की पत्ती ज़्यादा शामी कबाब भी साथ में हो गए। दोपहर का खाना किसी भी कलिए के साथ, मतलब कलिए में कोई भी सब्जी का, चाहे वो गोभी हो, क्योंकि सीजनल होती थी, गोभी हो, गाजर हो, तुरई हो, टमाटर हो, मटर हो, वो कोई भी सब्जी, ताकि आपको सब्जी भी मिल जाए, और एक दाल और चावल। ये हमारा बेसिक खाना था। रात में जो था वो दाल, बहुत से लोग तो गोश्त भी खाते थे रात में, नहीं तो सब्जी और दाल खाना। सो दैट चावल हमारे ऐसे, मतलब माई मदर इज फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी वाले कभी चावल नहीं खाते ज़्यादा, दे विल बी बेसिकली रोटी चपाती। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था, अस्करी भाई से मुलाकात हुई, मैंने खाना गया था, वहाँ पे रोगनी खाई मैंने, जिसको कि रोगनी रोटी बोलते हैं, रोगनी टिकिया भी बोलते हैं। और मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था मिंट पे कि किस तरीके से जो है काफ़ी सारी ये जो ब्रेड हैं, जो देसी ब्रेड हैं, और आज के ज़माने में जब हम अमूमन 3 से 4 ब्रेड के बारे में ही जानते हैं, शीमाल, बाकाखानी, तंदूरी / तंदूरी नान और खमीरी एंड फुल्का, ये 4-5 नान रोटी हैं पता है, लेकिन रोगनी के बारे में नहीं पता है। एंड जब मैं लिख रहा था रोगनी के बारे में, और काफ़ी सारे लखनऊ वालों से भी मैंने पूछा कि तुम्हें पता है रोगनी के बारे में, तो उन्हें नहीं पता था। फिर मैंने अच्छा तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मैं गया कराची, मतलब फिजिकली नहीं गया था, मतलब आई कॉल्ड अप पीपल इन कराची कि डू दे नो अबाउट रोगनी। तो हाँ, क्योंकि पार्टीशन के बाद काफ़ी सारे लोग लखनऊ से जब कराची गए थे, तो उनके पास उनको पता है रोगनी क्या है, उनके घरों में बनती है, लेकिन अगेन वही है कि इस तरीके से नहीं है। अब पिछले साल मैंने अपनी अम्मी से ये पूछा था कि हमारे घर की रोगनी जो है ना, वो रोगनी बनती है लेकिन अलग टाइप से, और उस रोगनी में रात का बचा हुआ कोरमा या कुछ भी गोश्त का जो रोगन बचता है, उसको आटे में गूंथ के उसकी बन गई रोगनी। तो ये हमारा कंसेप्ट है रोगनी का। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि एक सिंपल ब्रेड ही है और वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, उसका कुछ एक रीज़न हो सकता है कि ये है, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगी, जो मैंने पहली बार खाया मैंने खाना में, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट में क्यों नहीं ये सर्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है रीज़न? रोगनी टिकिया है ना, एक तो बनाना आसान नहीं, एक तो जब से वो कहते हैं ना द बिगेस्ट इन्वेंशन है स्लाइस्ड ब्रेड, तो एक तो स्लाइस्ड ब्रेड ने आके हम सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, क्योंकि सुबह उठ कर अंडा फ्राई करो, ब्रेड टोस्ट करो, खा लो और चले जाओ। तो यही सब फुर्सतों के ज़माने हैं, फुर्सतों के जब लोग बहुत से घर में अक्सर ये है ना डोमेस्टिक हेल्थ, अब हमें भी करना है काम, ऑफिस में भी हमें को करना है काम, घर में भी और खाना भी पकाना है, तो फिर भी देख सकते हैं वो स्लाइस ब्रेड और हो गया। रोगनी टिकिया का गूंधना भी जो है वो, एक तो लखनऊ और बलाई बहुत मशहूर है, लखनऊ का रिश्ता बलाई से तो बहुत ही करीबी है, बहुत क्या बलाई खाई जाती है, तो बलाई भी गूंधता है, बलाई में दूध में। तो आज के लाइफ स्टाइल हमारे ऐसे है कि भाई ये और मेडिसिन, तो कहाँ से रोज खाएंगे रोगनी टिकिया, दूसरे पकाने में वक्त लगता है। तो इसलिए कभी कभी इधर हमारे मेरे शौहर जगह को देखेंगे, अरे कभी तो पका दिया करो, तो मतलब महीने में एक दफ़े या कुछ कभी तो बनाऊँगी, अरे तुम लोग घर आ जाया करो, इसी बहाने मुझे अच्छा खाना मिल जाए। Some guests come that I will cook. I don't have the energy and the time to cook daily. So, and how much can you do? अब जैसे हमें नोएडा में रहती है, the people I have working for me in the kitchen, she's from 30s plus, she has no idea what is रोगनी टिकिया। इसमें तो रोटी पकवा लो, पराठा पकवा लो, ब्रेड सिखा लो, कौन सी अगर रोगनी टिकिया पकानी तो मुझे पकानी है। और जहाँ तक रेस्टोरेंट का सवाल है, these things in a restaurant would be very not possible. The labor and money involved in it would be quite a lot, and if people did not like the nutrition, तो wasting काफ़ी होती है, वो आटा किसी और चीज़ में नहीं इस्तेमाल होता, उसका आटा ही कुछ अलग होता है, गुंद का जो है जिस तरह से वो गुंदता है ना, उसमें आप उसकी पूरी नहीं बना सकते, पराठे नहीं बना सकते। तो होटल लुक फॉर थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। So I think that may be a reason. लेकिन नमक खाना में you get all these things. नमक खाना में मैंने खाया है, but the नमक खाना is a buffet.
It's not something which is इसी वजह से होता है। मैं तो मैंने खिलाया था। मैंने जब वापस घर गया तो कुछ 10-12 लोग को मैं घर पे होस्ट कर रहा था। तो रोगनी रोटी उनमें से एक रोटी से मैंने बोला मैं इसको तो बिल्कुल मैं यहाँ से खा के गया हूँ और रेसिपी भी मुझे मिल गई थी तो मैंने तो उसको डाल दिया था। तो मैंने खिलाया, लोग को भी पसंद आई थी। आई थिंक रेस्टोरेंट शुड ऑल्सो पिक इट अप। बट वही ऑल्सो रोगनी रोटी लुक्स गुड, आई अपीलिंग भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो मैंने पहले बोला कि भिंडी आई अपीलिंग नहीं होती है, इवन दो भिंडी मेरी फेवरेट होती है। तो ये दूसरा है कि जहाँ तक बात करें कलियाँ और कोरमा की, तो उसमें अगर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करें तो कोरमा ज़्यादा मेहनत से बनते हैं और कलियाँ बिल्कुल झटपट बनती है। एंड येट वो डिमांड एक्चुअली आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितने लोगों को कलियाँ और कोरमा पता होगा कि घरों पे कलियाँ अगर पकती भी होंगी तो कलियाँ के नाम से शायद हम नहीं खा रहे होंगे। तो ये जो न्यू मॉडर्नाइजेशन जो वर्ड्स का जो हुआ है, तो जिस तरीके से हम बोलते थे जैसे कलियाँ एक पैकेट है, हम आलू गोश्त बोलते थे, अब शायद आलू गोश्त हम खाते भी नहीं होंगे अमेजू में। तो ये कहाँ क्यों हुआ? अमेजू स्पेशली लखनऊ में भी कहाँ जा रहे दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ईटिंग कोरमा एंड मूविंग आउट ऑफ कलियाँ? कोरमा जो है वो दावतों का खाना समझा जाता था। हमारे घर तो कोरमा दावतों में ही बनता था। अच्छा, अब जब से वो बना हुआ वेंकटेश्वर हैचरीज का के देहर में चिकन सोची, वरना तो देसी मुर्ग जो था वो काफ़ी महंगा होता था। तो हमारे यहाँ मुर्ग जो था वो दावतों के लिए आया करता था, या मेहमान आ गए तो आता था। नॉर्मली एवरी डे तो मटन ही यूज़ होता था। तो कोरमा बनाना जो था वो दावतों में, स्पेशली मुर्ग का कोरमा वॉज स्पेशलिटी फॉर गेस्ट एंड फॉर डिशेज। घर का रोज़ खाना ये था। आई थिंक मेरे ख्याल से इसी वजह से रेस्टोरेंट्स में जब ये हुआ तो रेस्टोरेंट में वही खाना खिला रहे थे ना जो आप घर पे रोज़ ना खा रहे हो। एंड आई डोंट थिंक वी हैव पॉपुलराइज्ड जब कभी आएगा। अब मैं बहुत लिखती हूँ इसके बारे में, मैं हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज, लॉट ऑफ मेन्यू, मतलब मेरे को ब्लॉग के ऊपर मेरे ख्याल से हर सब्जी के साथ कई खा दिया, चने की दाल का भी, अरबी का भी, पालक का, हर चीज़ का सालन दिया। बट द थिंग इज कि इट्स स्टिल इन पीपल्स माइंड व्हेन दे गो टू अ रेस्टोरेंट जो नॉन वेज ईटर होता है, हु इज नॉट यूज्ड टू ईटिंग नॉन वेज एवरी डे, व्हेन ही गोज देयर ही वांट्स टू हैव सॉलिड फूड। उसको लगेगा कि हम पैसा तो लाइक गोश्त का दे रहे हैं, साथ में कहते हैं आलू। That is in my mind is something that when a person goes there, they are looking for lot of meat, so they would not like that diluted with vegetables. और ये घर में हम लोगों को इसलिए होता था कि भाई हेल्दी टू मेक इट हेल्दी फॉर द चिल्ड्रन, तो भाई पालक डाल दिया, ये सब डाल दिया सब्जियों में। So this is to my way of thinking that we have not popularized कलिया enough. The people from this region जहाँ कलिया बनता है, जैसे औरंगाबाद का कलिया है, उसमें गोश्त में उसमें सब्जी नहीं पड़ती है। वहाँ पे कलिया का डेफिनेशन है जस्ट की हल्दी एडेड है। So there it's served as a restaurant dish. वहाँ का जो कलिया है औरंगाबाद का या हैदराबाद का जो कलिया है, that is just plain कलिया without any vegetable. और वो नाम कलिया वहाँ का औरंगाबाद का, मुझसे बहुत जब भी मैं कभी पोस्ट करूँगी ना कि कलिया में हल्दी है वेजिटेबल, तो वो वहाँ वाले बहुत लड़ते हैं मुझसे, नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है सब्जी। तो ठीक है, तो दैट इज एक रीजनल डिफरेंस। और यूपी का कलिया जो कि जिसकी मैं जिक्र करी ना, दैट इज डिफरेंट। तो दैट इज वाई आई थिंक इट इज more of a home food, and a person going to a restaurant would not want to eat something that you can eat at home. जैसे I try to eat continental and Chinese because ये सब चीज़ें बाकी को पनीर कौन से कंपनी घर में बनाती हूँ, तो I judge them there कि ये मुझसे अच्छा बना रहे हैं कि नहीं, कभी कभी खाऊँ। तो I think that may be one reason. I'm just guessing. और सेकेंड रीज़न मेरे घर पे, एंड अगेन वन मोर क्लैरिटी, आई ग्रू अप इन रांची, नॉट इवन दिल्ली। मैं और पीछे हूँ। मेरे घर पे बिरयानी नहीं बनती थी, मेरे घर पे कोरमा नहीं बनता था, और ये मुझे रियलाइज़ हुआ 3-4 साल पहले मेरे घर पे ही कि, और मेरा जो असम्पशन है वो ये है कि बिरयानी कोरमा ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया जोमेटो और स्विगी के बाद। अगर आप जोमेटो पे जाओगे, पिछले 4 साल का डेटा जोमेटो और स्विगी का हर साल आता है, उसमें ये दिखाता है कि इवन दो बिरयानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिश बाय द वे, नॉट जस्ट कि हाँ बिरयानी वेज होती है कि नहीं होती है, बट ऑल्सो इन जनरल कि कहाँ बिरयानी खिलाए कहाँ नहीं खिलाए। उसके बावजूद भी सबसे टॉप में
अगर कोई डिश है तो वो है बिरयानी, और ये नॉर्थ की बात है, नॉर्थ साउथ, वो है बिरयानी और मोमोज। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया था। स्विगी का डेटा अभी रिसेंट डेटा आया था। तो मेरा अजम्पशन वही है कि क्योंकि हम इतना सुन रहे हैं और क्योंकि मार्केट में चल रहा है, तो उसको देखा देखी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो हैं बिरयानी ही सर्व कर रहे हैं, कौरमा ही सर्व कर रहे हैं, और थोड़ा सा वही लग्जरी ऐड होता है कौरमा के ऊपर। तो बिकॉज आई मैंशन जोमेटो स्विगी, आई ऑल्सो वांट टॉक कि 2020 लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम सब बिल्कुल पागल हो गए थे कि भाई काम तो टाइम ही टाइम है ज़िंदगी में, कुछ करने को नहीं है। और जो लोग काम कर रहे थे वो थोड़े से मोटिवेटेड थे, थोड़े क्या बहुत डिमोटिवेटेड थे कि क्या ही फ़ायदा है अब कुछ करके, कल तो मर ही जाना है। तो वो भी था, उनमें से एक मैं भी था, क्या ही करेंगे अब जिंदा रह के। तो हम लोग ना वी आर मेकिंग ऑल दी नानी दादी के खाने कि अच्छा ढूंढ ढूंढ के। सो नॉट जस्ट बनाना ब्रेड एक चीज़ है जो हर के सबने बना दिया है, आज भी शायद बना रहे हैं। अब वी आर लिविंग द नॉस्टैल्जिया कि वो 2 साल पहले बनाते थे। लेकिन हमने केक बनाया है कुकरों में, और यूट्यूब पे वीडियोस उस टाइम पे बिल्कुल ट्रेंड कर रही थी कि कुकर में कैसे केक बनाएं, कुकर में नान कैसे बनाएं। तो ये सब घरेलू टिप्स एंड नुस्खे जो है बाहर आ गए, और ये हुआ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मीडिया। और आई डोंट नो अब इतना इंस्टाग्राम लाइव नहीं होता है, लेकिन जब शुरू हुआ था 2020 का, तब हर दिन हुआ था। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारी बात हुई थी, राना आपा ने बोला हर दूसरे दिन एक ना एक इंस्टाग्राम लाइव पे मैं हूँ और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। और कभी कभी हम श्योर होता है कि यार बहुत हो गया, आप उपता के करके हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टेड, काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट कर दिया उन फूड को। तो दैट्स द क्वेश्चन, वेयर डज सोशल मीडिया कम इन, इन घरों के खानों को बाहर लाने के लिए? That's very, very important because, as I said, now that we have this conversation going on online, there are quite a lot of people who are now realized the fact is korma and kaliya are different. In fact, one very popular American food writer was talking of writing korma and talking of kaliya. So मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा जो आप जिसकी बात करें ना, that is called kaliya. So then she wrote to me, emailed me and asked me for more details. So this is how, you know, like, and I, जैसे तुमने कहा ना कि Instagram लाइव, एक दिन ये मसाला बना रहे थे सदफ, और वो मसाला तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला, खुशबू मुझे मेरे घर में 30 मील दूर आ गई। मैंने कहा सदफ मुझे चाहिए, आई थिंक यू सेंड इट बाय सम डाई वो समथिंग। इंस्टेंटली उसी के लिए वो कुरियर को बुलाया और एक मसाले का, और मैंने कहा माय हस्बैंड इज एलर्जिक टू इलायची, मैंने कहा मुझे बिना इलायची के चाहिए। बिना इलायची के इन्होंने फ़ौरन बना के उसी दिन वो भेजा मुझे मसाला, और अब मैं कोई मसाला यूज़ करती हूँ, अभी तक है, ख़त्म होने वाला है, मैं बता दूँ। तो ये घरों में जैसे जो मसाले हैं ना, तो बाज़ार के मसाले जो हैं वो भी मैं इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद माय हस्बैंड। दूसरे ये कि बाज़ार के मसालों में वो मज़ा नहीं होता है, जो घर के गरम मसाले हों या अदरक लहसुन मैं हमेशा घर में फ्रेश बनवाती हूँ, अदरक अलग लहसुन अलग। तो ये सब घरों के जो खाने हैं ना, इनकी ये खासियत है, और इस वजह से आई थिंक दैट इज लाइक, अब जैसे कल हमने शीबा के यहाँ खाया था, तो शीबा के यहाँ जैसे एक डिश थी घुटवा कबाब, पसंदे भी कहिए, घुटवा कबाब कहिए, यू विल नेवर फाइंड इट इन एनी, आई डोंट नो अबाउट लखनऊ बट आई नो इन दिल्ली एंड एनीवेयर एल्स यू विल नॉट फाइंड घुटवा कबाब। इवन कोफ्ता यू विल नॉट फाइंड इन रेस्टोरेंट, आपको वो मिलेगा कोफ्ता, ये क्या बोलते हैं नौरत्नी, जो सब्जी वाले होते हैं, पनीर कोफ्ता मिलेगा, बट मीट कोफ्तास बहुत रेयरली मैंने कहीं देखे होंगे कि कभी आपको मिलते होंगे। तो जैसे वो है शिबा के जिस तरह का था, या मैंने खाने में हाथ नूर के हाथ यहाँ से कबाब जो होते हैं, दीज हैव दैट घर का टेस्ट एंड दैट इज़ व्हाई दे आर सो पॉपुलर। अब शिबा क्या सब लोग माशाल्लाह से इतने भरे हुए थे। काली गाजर का हलवा आपको कमर्शियली मिल ही नहीं सकता। देयर इज़ वन शॉप इन इलाहाबाद, वो काजर डिश डज सेल इट, बट बाकी आपको कमर्शियली, क्योंकि काली गाजर ही मिलना मुश्किल है, यू कांट सोर्स काली गाजर सो इजीली। वहाँ पे दिल्ली में एक है श्री भवन, वहाँ पे आपको सफ़ेद गाजर का मिलता है हलवा। सो दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू सोर्स, तो आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो घरों में ही मिलेंगी कभी कभार। रेस्टोरेंट्स हैव टू सर्व थिंग्स विच कैन बी सर्व्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। आप घर पे जैसे ना, आप आज मैंने थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा कर दिया, कल थोड़ा सा कम कर दिया, तो मेरी मर्ज़ी पे ना जो मुझे क्या खाना है। अगर मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं रोटी भिगो के खाऊंगी शोरबे में, तो मैं शोरबा ज़्यादा खा लेती हूँ। आज दिल चाह रहा है कि चावल से खाना, तो प्लीज़
दैट इज व्हाई रेस्टोरेंट्स गो फॉर फूड दैट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। और घर में तो हम अपना भी टेक लिबर्टी है कि हम ट्वीट करते हैं। मैं तो कभी भी कोई रेसिपी पूरी फॉलो नहीं करती। मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ 3-4 रेसिपी, फिर मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। दिस इज द टेस्ट दैट यू नो अपील्स टू मी। तो दैट इज वाई घर का खाना इंडिविजुअल होता है। वी नेवर हैव दैट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड इट इज ऑलवेज मोर पॉपुलर। इनफैक्ट जब मैं खाना घर पे बनाता हूँ और रेस्टोरेंट बनाता हूँ, आई हैव वन इशू, गोल्ड फिश मेमोरी है मेरी, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। तो रेस्टोरेंट में लिटरली मैंने लिख रखा है, तो किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, किसी को भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनको लिख के भेजता हूँ कि देखो इनको इस्तेमाल करना है, और मैं भी वही फॉलो करता हूँ। घर पे जब बनाता हूँ तो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, 2 मसाले हैं, जीरा और स्टार अनीस, फूल चक्री बोलते हैं। और यूजुअली सबके एक फेवरेट मसाले होते हैं, कहीं लगता है कुछ कम ज़्यादा, वो थोड़ा छिड़क दो हो जाता है, तो उसे लगते काम दो जाएंगे, थोड़ा छिड़क दो हो जाएगा। मैं अपने खाने में अक्सर जीरे का इस्तेमाल करता हूँ, और लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं करता हूँ क्योंकि शायद वहाँ लोगों को जीरा पसंद नहीं आए। तो घर के खाने में आई थिंक वही एक फ्लेवर है। नाउ आई वांट टू आस्क देम कि व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट घर का खाना, एंड वैसे खाने, स्पेशली बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दोज काइंड ऑफ फूड जो हम ना खाते थे और अब नहीं मिलता है, घर पे भी नहीं मिलता है अब तो, इंक्लूडिंग जैसे दोगनी रोटी हो गई, या फिर वैसे खाने जो रेस्टोरेंट में भी कहीं गलती से भूले भी से गीत टाइप मिल जाए। तो एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क अस अ क्वेश्चन और गिव अस कि ये हुआ करता था, ऐसे कबाब, ऐसा कोरमा, कलियाँ, रोटियाँ। तो आंखें चुरा ली। हाँ, Just nothing like something very like an ordinary thing. It's like चुकंदर का सालन, जो सर्दियाँ आती थी तो उसके बगैर चावल के साथ चुकंदर का सालन जो है एक लाइक एन आइडियल कॉम्बिनेशन होता था। साइड में मूली और हरी चटनी उसके, तो ये सब चीज़ें जो इन्जॉय करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ घर में। जैसे आपने कहा ना, आई कांट एवर फाइंड दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बो एवर इन एनी रेस्टोरेंट अराउंड द वर्ल्ड। इवन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, पूरी दुनिया में है, बट यू कांट फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस। सो आई मीन आई थिंक वी शुड रिवाइव दीज थिंग्स। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी खुलने चाहिए जिसमें ऑफ द बीट खाना हो, ये वाला हो जो बाकी लोगों को ना मालूम है। आई थिंक वो भी पॉपुलर होगी। चुकंदर का सालन इज सच अ यूपी थिंग। मतलब बिल्कुल हम ही लोग, मतलब मेरे ख्याल से यूपी अवध के बिहार, यूपी अवध के बाहर भी लोग चुकंदर के सालन के बारे में नहीं जानते थे। मैं बल्कि कल ही जब व्हेन आई वाज कमिंग हियर, सो आई लोग आई एम गोइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ फूड फेस्टिवल, आई एम गोइंग टू बी ईटिंग सच गुड फूड देयर। तो मैं अपने शौहर के लिए इंस्ट्रक्शन दे के आई थी कि जब मेड आई सेड भाई चुकंदर का सालन खिला देना इनको, ताकि ही डजंट फील दैट तो चावल के साथ, हाँ, चावल के साथ जो हाथ से खाने का जो उसका अपना अलग मजा है। चुकंदर का सालन, गोभी पत्ते का सालन, मतलब गोभी बेबी कॉलीफ्लावर विद द लीव्स, उसको गोश्त के साथ पकाओ, फिर मोटी रोटी के साथ खाओ, और वो सिरके वाली प्याज। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट, आई डोंट नो व्हाई रेस्टोरेंट डोंट हैव them, maybe because we need more sensitivity। लोगों को इसके साथ सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि इस तरह के भी खाने होते हैं, विच वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया पे तो बहुत डालती हूँ ये सब चीज़ें, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी तस्वीरें, आज लौकी का सालन खाया, मुफीद और मुफर्रे माए दादा मुझसे। मैंने सबसे पहली बार जब देखा और खाया था वो था लेट सादिया दहलवी की किताब थी जैस्मिन जिन, तो उसके अंदर उनका चुकंदर गोश्त का एक रेसिपी था। तो वहाँ से मैंने बनाया था, बड़ा टेस्टी था। तो वहाँ से ना आखिरी जो मेरा एक और सवाल है कि अपार्ट फ्रॉम यहाँ पहले इत्मीनान से बनता था और अब झटपट बनता है क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है। तो एक तो जैसे मुझे अपने अम्मी का याद है कि वो खाना तो नहीं पकाती थी, हमारी अम्मा को खाना पकाने का शौक था ही नहीं। मुझसे क्योंकि मुझसे एकदम चुनने किसका वो आ गया था, क्योंकि मुझे बहुत खाना पकाने का शौक है। तो उनका काम जो ये था, वो बावर्ची खाने के बाहर बैठ जिलिस की कोठी पे बैठती थी, बड़ी सी एक थाली होती थी तांबे की, और जो उनकी खाना बना रहा होती थी बावर्ची वो ला के रोज़ बेगम साहब को दिखाते थे कि जो डेली राशन निकलता था, हाँ, एक खिलाफ ये जो काली मिर्च वाला उनका काम हुआ करता था। हल्दी रोज़ की रोज़ पिसती थी, कच्ची हल्दी आती थी, रोज़ की रोज़ पिसती थी, कभी कोई मसाला नहीं होता था चाय में। तो जब मेरी शादी हुई और मैं जमशेदपुर मेरी शादी हुई,
तो मैंने पाउडर मसाले देखे तो आई थॉट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड नाउ आई डोंट हैव टू लाइक ग्राइंड दैट के बैठ के करो तो पाउडर मसाले फॉर मी वाज अ रेवोल्यूशन इट्स ओके नाउ आई रियलाइज कि पाउडर मसालों से मज़ा ही खत्म हो गया तो एक चीज़ ये बहुत बड़ी बात है कि वी आर यूजिंग रेडीमेड इंग्रीडियंट्स वी आर नॉट यूजिंग फ्रेश इंग्रीडियंट्स क्योंकि मुझे शादी करने के लिए लेती है तब तक ये याद है कि अम्मा तो रोज़ बड़ी अक्सर था कि रोज़ बैठ के वो मसाले पीसते थे हम लोग को वो करना छोड़ते हैं मैं तो मिक्सी से हम पीस सकते हैं लेकिन वी डोंट हैव आई डोंट say we don't have the time I think we don't have the will for it because we found so many other easy ways to do it अच्छा जैसे मसाला है this is the same मेरी किताब में भी है I say it very often on lot of people quote me on this also हमारी दादी कहती थी अब अगर आपको 52 मसाले डाल दिए किसी चीज़ में तो वो पीने का और गोश्त का तो मज़ा बचा नहीं सिर्फ आपको मसालों का और तेल का आएगा So the thing is to be minimalistic in the use of spices. Which is what I try. मेरे यहाँ सिर्फ अदरक लहसुन हल्दी और प्याज ये 5 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं पड़ता गरम मसाला भी मैं नहीं डालती हूँ तो इसको आप भूनिए खाना आपको ये कि 52 मसाले खाने हैं कि आप कबाब खा रहे हैं तो आपको उसमें से फ्लेवर भी चीज़ करते हैं So ये जो है ये become lazy तो we are using a lot of spices, lot of oil which is not but I don't advocate it. I think कि आप मसाला भूनिए टेस्ट निकालिए खाने का और वो खाने की जो शक्ल आएगी ना जो भुने हुए मसाले की वो खाने की शक्ल और खाने का मज़ा ही अलग रेस्टोरेंट में तो आपने एक बना दी एक वाइट मसाला एक ग्रीन मसाला एक ब्राउन मसाला जो भी चीज़ निकाली है उसको अपने आपने 2 चम्मच डाले पानी डाला ये आकर तैयार किसके पास वक्त है जो दूसरों कलेजे भूने एक्चुअली 4 मसाले होते हैं जस्ट इन केस अगर लोगों को पता नहीं हाई फीलिंग रेस्टोरेंट में 4 मसाले होते हैं रेड वाइट मिक्स इससे सब्जी बनता है